रिवर साइड कैंपिंग, डोम स्टेज, होम स्टेज, होटल्स, डोरमेटरीज और अगर आप अपना कैंप लेके आ रहे हैं तो वो कहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सारी ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, साथ के साथ आपको इनके रेट्स भी बताएंगे और गूगल में इनकी क्या रेटिंग है वो भी बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी होटल्स। सबसे पहला जो होटल है वो है सनी व्यू होटल। ये मेन टाउन पे ही है, अप्रोक्स 30 मीटर का डिस्टेंस है मेन जो चित्रकूट का बस स्टॉप है। और ये है इनका डाइनिंग एरिया कम कॉमन एरिया। फर्स्ट फ्लोर के जो इनके रूम है वो इस तरह के हैं और टॉयलेट इनके इस तरह के हैं। बाकी जो फ्रंट साइड के रूम है उनका व्यू कुछ इस तरह करेगा। बाकी इनके जो बैक साइड के रूम है वो हमें ज़्यादा पसंद आए। वहाँ से एक तो रूम्स अच्छे हैं और जो बैक साइड से बालकनी का व्यू है वो थोड़ा खुल जाता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपको एक बेटर आइडिया भी लग रहा होगा। अगर बात करें इनके कॉर्नर वाले रूम्स की तो ये इस तरह के हैं, यहाँ का व्यू भी थोड़ा सा बेटर है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगर बात करें इनके टॉप फ्लोर की तो यहाँ के रूम बहुत शानदार है, एयरी रूम है, अंदर से पूरा वुडन वर्क किया हुआ है, वॉशरूम भी साफ सुथरे हैं और जो कॉर्नर वाले रूम है उनसे व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी गूगल रेटिंग्स इसकी क्या है और रेट्स क्या रहेंगे इसके वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसके बाद हम गए एक होम स्टे में। अगर आपको प्रॉपर हिमाचली टाइप घर में रहना है, उसका अनुभव लेना है तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाहर का गार्डन एरिया भी काफी बड़ा है, पर ये होम स्टे उन्हीं लोगों के लिए जो प्योर वेजिटेरियन है। और अंदर एंटर करते ही आपको एक प्रॉपर हिमाचली पहाड़ी घर की वाइब आएगी। जो कमरे हैं वो बहुत अच्छे हैं, एरी हैं और वुडन वर्क इसमें किया हुआ है। आज के दिन चिरकुल में कहीं भी लाइट नहीं थी, उसके बावजूद कमरे में काफी लाइट लग रही है और बढ़िया वैसे कमरे एरी रूम है। और इस तरह के इनके बाथरूम रहेंगे, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जो इनके बाकी कमरे भी हैं वो भी इसी तरह के हैं। बाकी अगर इनके हम टॉप फ्लोर पे जाएं तो वहाँ पर हमें इन्होंने अपनी एक डोरमेटरी दिखाई। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या अगर आपकी बड़ी फैमिली है और अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हो तो आप इनकी डोरमेटरी को भी बुक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इनका एक बढ़िया तंदूर लगा हुआ है, ये इनका डाइनिंग एरिया है, तो सर्दियों में यहाँ आप बढ़िया अपने आप को गर्म रख सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पर इनकी रेटिंग और प्राइसिंग शो हो रही होगी, जिससे कि आप एक आइडिया ले सकते हैं। होटल द फाइनल डेस्टिनेशन रिजॉर्ट, जबरदस्त लोकेशन नियर टू लास्ट विजिटर पॉइंट, जहां तक आप चित्रकूट में जा सकते हैं। इस होटल की लोकेशन के अलावा इसके कमरे भी शानदार हैं। चलिए फिर चलते हैं अंदर। ये इनका रूम है 2 लोगों के लिए। बाथरूम भी खुला डुला है और बालकनी के नज़ारे तो हैं ही जबरदस्त। अब चेकआउट करते हैं इनका 4 लोगों के लिए कमरा। ये कमरा देखिए कितना खुला डुला है और बाहर से बालकनी के नज़ारे भी जबरदस्त है। वॉशरूम भी साफ सुथरा है, पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि 4 लोगों के लिए यहाँ पर वॉशरूम सिर्फ एक ही है। इस होटल के हर एक कमरे में बालकनी आपको मिल जाएगी और बालकनी से व्यू तो आपको बहुत ही प्यारा मिलेगा। बाकी इसकी रेटिंग और प्राइसिंग आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसके बाद हमने विजिट किए वन ऑफ द बेस्ट कैंप इन चित्रकूट, पीपी कैंप्स। ये फाइनल डेस्टिनेशन होटल के थोड़ा सा ही आगे है, टुवर्ड लास्ट पॉइंट चित्रकूट। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये कैंप कितनी शानदार जगह पर है। तो कितने कैंप है आपके पास यहाँ पर? मेरे पास जो है 4 ये स्विस कैंप है फिलहाल। अच्छा, स्विस कैंप मतलब ये अटैच्ड वॉशरूम के साथ है 4? जैसे अल्पाइन है ये छोटे वाले कैंप। अच्छा, इनमें क्या है वॉशरूम कॉमन बनाए हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये आपके अपने खेत में है ना? ये फार्मिंग आप मटर खुद के लगाए हुए हैं आपने? यहाँ पर ये सितंबर में ये बकरीद लगा रखे। और रेट वगैरह क्या रखा हुआ है आपने? जैसे ऑक्सीजन है आजकल जैसे 2500 चला हुआ है इसमें ये कैंप का। अच्छा, ऑक्सीजन में 2 लोगों के लिए कि एक के लिए? नहीं इसमें चार लोग एक ही उसमें कैंप है। 4 लोगों के लिए 2500 रुपए? ये देखो अच्छा अच्छा, कितना बड़ा कैंप है ये। खाने का अलग? खाने का बहुत बड़ा कैंप। भाई साहब, आपने नाम नहीं बताया अपना? करम नेगी जी का ये कैंप है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 4 लोगों के लिए इन्होंने 2500 रुपए रेट बताया है और बहुत अच्छा है। खाने का आपका इसका अलग रहेगा। भाई साहब, खाने का कितना कर खर्चा आ जाता है? खाने का लगभग जो है 400 रुपए एक आदमी का, शाम का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट। अच्छा। भाई साहब ने बाथरूम भी बहुत साफ सुथरे और अच्छे बनाए हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सारे ही कैंप लगभग सेम है और इसके साथ साथ हाँ, छोटे वाला देख लेते हैं।
आपको दिख रहा होगा कि सामने बिल्कुल नदी बह रही है, सामने घास का बहुत अच्छा बुग्याल आपको दिख रहा होगा। मतलब 3 लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से रुक सकते हैं। बस इसका यही है कि यहाँ पे आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा, वो आपको कॉमन ही इस्तेमाल करना होगा। भाई साहब इसका क्या रेट है? इसका आजकल ऑफ सीजन में 900 तक चला हुआ है, बाकी सीजन में 1500। 900 रुपये, 900 रुपये, 900 रुपये, 300 रुपये पर पर्सन। 300 रुपये पर पर्सन। रहने का, खाने का। रहने खाने का आपने बताया लगभग 400 रुपये हाँ। एक आदमी का खर्चा आ जाता है। सीजन ऑफ सीजन में रहने खाने का तो सेम ही रहता खाने का सेम ही, खाने का सेम ही खाने है, में कोई दिक्कत नहीं। खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाड़ी पार्किंग यहाँ हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ आगे से पार्किंग के लिए गाड़ी का पार्किंग इनके बिल्कुल साथ है। गाड़ी यहाँ बाकी कितने वॉशरूम बनाए आपने इन? से आगे को दिखाता है। हाँ, अभी हम आपको वॉशरूम दिखाएंगे इसके साथ के लिए। ठीक है, चलो। यहाँ शीशे लगा है, point में। हाँ, ये देखिए, ये कॉमन वॉशरूम है। अच्छा, सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है कर्म जी के द्वारा। ये अगर आपने नहाना नूना है उसके लिए है। हाँ। यहाँ पे दोस्तों 2 टॉयलेट्स हैं और एक नहाने धोने के लिए। ये इनका ओपन एरिया। यहाँ पर बॉन फायर वगैरह की अगर आपको ज़रूरत है कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ। बिल्कुल आते ही एंजॉय के लिए। और बॉन फायर सबके लिए होता है कि? नहीं, बॉन फायर का अलग से चार्जेस होगा, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, जैसे अच्छा मतलब 2 पार्टियाँ 3 पार्टियाँ, अच्छा, जो लगभग 1.5-2 घंटा आग जलेगा, 500 रुपये इसका चार्ज होता है। अच्छा जी, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, मतलब अगर 2 लोग हैं 500 रुपये दे तो वो भी कर सकते हाँ, हैं। वो कोई दिक्कत और म्यूजिक? म्यूजिक का फ्री है। अच्छा, म्यूजिक का फ्री है। म्यूजिक भी बड़ा वाला 15,000 का लाया उन्होंने, बड़ा। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और खाना अगर मेरे को बंदे को ये कैंप विद खाने की देना हो, अगर मैं बोल दूँ कि मैं क्या खाना भी इंक्लूड कर देता हूँ। MAP MAP में ये रहता है कि जैसे आपका आजकल वही चला हुआ है, आपका इसका मतलब लगभग जो है जैसे आजकल ऑप्शन 900,000 रुपये, 900,000 में खाना भी इंक्लूड हो खाना जाए। और अगर मेरे को सीजन में सीजन में जैसे ये वाला है, ये विद खाने के, हाँ, विद खाने का ये रहेगा आपका, यानी कि 1200 रुपये। विद खाने की ये खाने जो का एक एल्पाइन 1400 रुपये, और ये 1400 पर पर्सन पर पर्सन। कहना जितने देखो। सनराइज यहाँ से देखो सुबह, अच्छा, पॉइंट के गैप में वो जो वहाँ और से होता वो है। अभी तो बादल है, वहाँ एक पहाड़ी जिसमें बर्फबारी भी नहीं रहती। अच्छा, वो सामने पीछे जो वो पहाड़ी black है वाला जो दिख रहा है जहाँ पे ना, बादल है पीछे। बादल है। हाँ, पता नहीं नाम तो इतना आइडिया नहीं। यहाँ से बाउंड्री चाइना के बॉर्डर कितना दूर है? 60 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन कोई गया ही नहीं कौन है यहाँ, ये तो पहाड़ के पीछे है। आर्मी वाले भी जाते हैं। आर्मी वाले पेट्रोलिंग जाते हैं, ऊपर से पहाड़ पे देख गए, तो हवा इतनी चलती है। जैसे पल्ले साइड में भी कुछ कैंप नहीं, बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत हवा है। ये तो गैप मैंने थोड़ा बीच में। तो करम जी ने आपको रेट्स तो इस प्रॉपर्टी के बता ही दिए हैं। इसकी गूगल रेटिंग है 4.9 की, 116 रिव्यू है अभी इसके। ये है नार्गो कैंप एंड एडवेंचर। इनके पास बहुत सारे कैंप्स हैं और लोकेशन भी ज़बरदस्त है। इनके कैंप्स अंदर और बाहर से कुछ इस तरह के दिखते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एंजॉय ले सकते हैं डोम टेंट्स का। अंदर की रिकॉर्डिंग करने से इन्होंने हमें किया मना, पर खैर ये भी एक बहुत अच्छी लोकेशन पर है और आप इनके डोम्स देख सकते हैं। अब बारी आती है उन कैंप्स की जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं और दुनिया जिसकी दीवानी है। पहला हम आपको बताएंगे बसपा रिवरसाइड कैंप एंड कॉटेजेस। ये हमारे कैंप से बिल्कुल साथ में ही है, तो हम यहाँ तक पैदल ही जाने वाले हैं। पर अगर आपने आना है तो मेन रोड से रास्ता कटता है चितकुल मेन टाउन से थोड़ा सा पहले से, तो उससे आप इनकी प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हो इजीली बाय अपने व्हीकल भी। बाकी इनके कैंप में हम जुलाई महीने में ट्रैवल कर रहे हैं, उस वक्त काम चल रहा था तो आपको इतनी सफाई वगैरह नहीं दिख रही होगी, पर जब आप यहाँ पर आएंगे, जब सीजन होता है, टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ये साफ देखने को मिलेगा। बाकी इनके जो फ्रंट साइड पे वो इनके कॉटेजेज है, कॉटेजेज बहुत ही अच्छे हैं। एक तो इनका इनफैक्ट बिल्कुल नदी के साथ है। हमें देखकर थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, डर भी लग रहा था कि सेफ होगा या नहीं होगा, पर हमने यहाँ पर जब केयर टेकर से बात की, उन्होंने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। बाकी आपको दिख रहा होगा ये कैंप अंदर से बिल्कुल इसमें वुडन वर्क किया हुआ है, बहुत ही शानदार है। 2 लोगों के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है। इनके जो वॉशरूम है वो भी बहुत साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं
और अंदर आपको हवा की बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आएगी। जब चित्रकूट में आप रिवर साइड कैंपिंग करते हो ना, तो हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है। तो अगर आप कैंप में रुके हो, सिंपल कैंप में जो बाहर से तिरपाल लगा होता है, तो आपको ना महसूस होगा कि बहुत तेज हवा है, तो आपको डर भी लगेगा कि कहीं उड़ी ना जाए। पर इस मामले में जो ये कॉटेजेस होते हैं, ये थोड़े अच्छे होते हैं, तो आपको इसमें डर नहीं लगता है। बाकी इनके बैक साइड पे कैंप्स है, कैंप्स भी इनके अच्छे हैं। इनके पास सब लोगों के लिए ऑप्शन है, चाहे आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। और इनके वॉशरूम भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर एक कुर्सी पता नहीं क्या कर रही है इनके वॉशरूम में। तो बस ये है बसपा रिवर कैंप के बारे में। बाकी इनकी रेटिंग्स और प्राइजेस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे योगी ब्रदर कैंप्स की। यहाँ पर हम खुद रुके थे। तो ये बेसिकली 4 और 5 कैंप है इनके पास। ये बिल्कुल नदी के साथ है और इनके पास बाहर भी बहुत ओपन एरिया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इनके कैंप किस तरह के हैं, वॉशरूम किस तरह के हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर बॉनफायर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये योगी ब्रदर कैंप ऑफ सीजन में तो आपको 1000 रुपए में 2 लोगों के लिए इजीली मिल जाएगा। पर सीजन में हो सकता है कि आपको ये 3-3.5 रुपए का भी मिले। खाने का इसमें आपका अलग से रहेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में इनकी कॉन्टैक्ट का लिंक होगा, आप वहां से इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें और रिवर साइड कैंप्स की, तो इसके साथ में ही है ये द लिटिल नेस्ट कैंप कम कॉटेजेस। ये अभी बंद थे जब हम यहाँ पर गए थे। बाकी इनकी कॉन्टैक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में होगी और इनकी रेटिंग्स और लोकेशन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसके साथ साथ इसके यहाँ पे नीचे को जो कैंप है, ये प्रिंस रिवर साइड कैंप, ये भी बहुत अच्छी लोकेशन पे है। इसके साथ साथ एक और कैंपिंग साइट है यहाँ पर बहुत ही प्यारी, हमसे उनकी फुटेज डिलीट हो गई है, तो है द हिमालयन ट्राइब कैंप। तो ये भी एक बहुत अच्छी लोकेशन पर है। विंटर सीजन के दौरान लगभग नवंबर से मार्च तक हम आपको रिकमेंड करते हैं कि चित्रकूट में आप अपना स्टे ना लें, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर बहुत ठंड होती है और कई बार हैवी स्नोफॉल की वजह से आप वहाँ पर फंस भी सकते हैं। तो इस केस में आपको रुकना चाहिए सांगला में। ये बहुत ही प्यारी वैली है और यहाँ हमने विजिट किया है होटल माउंट कैलाश, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दिस एंटायर रीजन। ये काफी सही लोकेशन पर है होटल, और गार्डन भी वेल मेंटेन्ड है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। इनके पास लगभग 3 कैटेगरी के रूम है, डिलक्स, सुपर डिलक्स और प्रीमियम स्वीट। जो इनके डिलक्स रूम है वो कुछ इस तरह के हैं। और इनके हर एक कमरे में प्राइवेट बालकनी है। जो इनके दूसरी साइड का डिलक्स रूम है वो इस तरह का है, और यहाँ की बालकनी से सामने कमरू फोर्ट का व्यू आता है। इनके जो सुपर डिलक्स रूम है वो कुछ इस तरह के हैं। इनके प्रीमियम स्वीट बहुत ही जबरदस्त है। बाहर का चाहे कॉमन एरिया हो वो भी काफी अच्छा है। ट्रिपल बेडेड रूम है ये इनके पास। और इनके बाथरूम में बाथ टब भी आपको मिल जाएगा। और बालकनी से आपको सामने कमरू फोर्ट का एक व्यू देखने को यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल डाइनिंग एरिया भी मिल जाएगा अलोंग विद मॉडर्न। इनके पास यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है कॉमन एरिया में। इसके अलावा भी सांगला में हमने एक और प्रॉपर्टी विजिट की थी, उसका नाम है लेक व्यू रिजॉर्ट। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसी है। इनके पास भी 2 कैटेगरी के रूम है, डिलक्स और सुपर डिलक्स रूम। इनके डिलक्स रूम कुछ इस तरह के हैं। इनके हर एक रूम में ही आपको बालकनी मिल जाएगी, और बालकनी से नज़ारा कुछ इस तरह का रहेगा। और जो ये बालकनी है ये कॉमन है सभी रूम्स के लिए। जो इनके सुपर डिलक्स रूम है वो कुछ इस तरह से है। और
केस अगर आप अपना कैंप या टेंट साथ लेकर आ रहे हैं तो जो चितकुल मेन बस स्टॉप है वहाँ से जो आर्मी चेक पोस्ट के बीच का एरिया है वो सबसे ज़्यादा सेफ है। और जो सबसे अच्छा स्पॉट इसमें भी रहेगा वो आर्मी चेक पोस्ट से 600-700 मीटर पहले अगर आप लगा लें, वहाँ पर आपको दिख जाएगा 2 नदियों का आपस में संगम होगा, तो उसके आसपास आप लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हवा तेज नहीं चल रही है, तो आप वहाँ पर इसको इजीली सेटअप कर सकते हैं। वैसे तो हमने इस इंटायर रीजन में बहुत से होटल और होम स्टे विजिट किए हैं, पर हम आपको उन्हीं को बता रहे हैं जो हमें थोड़े से अच्छे लगे। इसके अलावा भी इस वैली में बहुत सारे अच्छे होटल, रिजॉर्ट, कैंप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। बाकी आपने देखा होगा कि प्राइस का डिफरेंस बहुत कम से बहुत ज़्यादा के बीच में है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से होटल में किस कैटेगरी के रूम ले रहे हो और इसके अलावा आप कौन से सीजन में आ रहे हो। तो जो यहाँ पर जो सीजन की डेट्स रहती है वो लगभग 15 अप्रैल से 30 जून और 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के दौरान रहती है, तो उस तरह आपको रेट यहाँ पर ज़्यादा ही मिलेंगे। बाकी चितकुल में होटल बहुत कम है, तो आप कोशिश करेंगे कि अपना स्टे एडवांस में बुक करें। अगर आप वॉक इन वहाँ पे बुक करने का सोच रहे हैं तो जो कमरा आपको 2-2.5 हज़ार रुपये का एडवांस बुकिंग में मिल जाएगा, अगर आप वॉक इन जाओगे तो हो सकता है वो आपको 4-4.5 या 5,000 तक भी मिले। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो किसी होटल को आपने बुक करना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हिमाचल की किसी भी डेस्टिनेशन को लेकर कोई भी असिस्टेंस चाहिए अपने ट्रैवल से रिलेटेड, जैसे होटल बुकिंग करने के रिलेटेड, कैब बुकिंग करने के रिलेटेड, या पूरा पैकेज बुक करना हो, तो हम आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज दे सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक डेस्टिनेशन को खुद से विजिट किया है और बहुत सारे होटल भी हमने खुद से विजिट किए हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।